हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ माँ काली के चौथे स्वरूप माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। माँ भुवनेश्वरी का नाम दो शब्दों से बना है, पहला भुवन और ईश्वरी, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड की ईश्वरी। माँ भुवनेश्वरी के तीन नेत्र, चार भुजा और मस्तक पर चंद्रमा शोभामान्य है। माँ भुवनेश्वरी के हाथ में माला, दूसरे हाथ में गदा और तीसरे हाथ में राजदंड और चौथे हाथ में अभय मुद्रा धारण कर रखा है, जिनमें गदा शक्ति का, राजदंड व्यवस्था का, माला नियम का और आशीर्वाद मुद्रा प्रजा प्रालन की भावना का प्रतीक है। माँ त्रिपुर सुंदरी का आसन सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक है। देवी भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति, सर्वेश्वरी, स्वरूपा, विश्व रूपा, जगत माता, जगत दात्री के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं माँ भुवनेश्वरी कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार व्यास जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, इस संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता कौन है। तब उन्हें नारद जी से प्रश्न पूछा। नारद जी ने बताया कि मैंने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि इस जगत के कर्ता धर्ता कौन है। ब्रह्मा जी ने बताया कि प्राचीन काल में जल प्रलय के बाद केवल पंचभूत महाभूतों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न हुए। उसे समय चंद्र, सूर्य, पहाड़ आदि से लुप्त थे, केवल जल ही जल था। ब्रह्मा जी को यह भी नहीं पता कि वह कैसे उत्पन्न हुए, पालन करने वाला कौन है। तब उन्होंने तपस्या का प्रारंभ की। हजारों वर्षों के बाद असुर मधु और केटव उसके सामने आए। वे दोनों ब्रह्मा जी से युद्ध करना चाहते थे। ब्रह्मा जी भी भयभीत होकर अपने कमल के आसन नल के आश्रय लेकर महासागर में उतर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को देखा। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रार्थना की, परंतु विष्णु जी योग निद्रा में माँ भगवती की तपस्या कर रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने माँ भगवती की तपस्या की। माँ भगवती प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दर्शन दिए। तब भगवान विष्णु जागे और मधु और केटव से 5000 वर्षों तक युद्ध किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए, जो संहार के देवता माने जाते हैं। तीनों देवता माँ भगवती की तपस्या करने लगे। माँ भगवती ने प्रसन्न होकर देवता के लिए एक विमान भेजा। तीनों देवता विमान में बैठ गए। विमान उड़कर एक सुंदर पंचवटी में रुका। वहां उन्होंने एक दिव्य स्त्री को देखा। वह स्त्री फूलों की माला से सुशोभित थी। माँ भगवती ने उन्हें स्त्री के रूप में बदल दिया। वहां माँ के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां अनेक स्त्रियां सेवा में खड़ी है। उन्होंने देखा कि माँ के नख में सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि थे और माँ के पग नख में पहाड़, नदियाँ, समुद्र आदि थे। देवता समझ गए कि यही देवी ब्रह्मांड का पालन पोषण करती है। माँ भुवनेश्वरी ने ब्रह्मा जी को रचना का कार्य दिया, विष्णु जी को पालन का और शिव जी को संहार का कार्य सौंपा। माँ भुवनेश्वरी के सत्यासी और शाकंभरी के नाम से जाना जाता है। ये माँ भुवनेश्वरी की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब जरूर करना। कल मिलेंगे माँ त्रिपुर भैरवी की कथा के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माँ भुवनेश्वरी।